जय जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आप सभी को सादर प्रणाम। कैप्शन में हमने विषय दिया है, उसके पहले परसों फेसबुक पर पोस्ट थी हमारी। इसको लेकर हमेशा विवाद रहा है और सारी विपक्षी पार्टियां जो इस समय हैं भाजपा के एंटी, वो अपने को सब सेकुलर पार्टियां बताती हैं, सेकुलर बताते हैं। इसी संबंध में ये सब क्या है, हम बहुत ही शार्ट कम शब्दों में अपनी बातों को, अपनी राय आप सबके सामने रखना चाहते हैं। संविधान बना, आज़ादी के बाद लागू हुआ और लगभग 3 साल लग गए तब कंप्लीट हो पाया था। तो संविधान में एक शब्द आया, पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष नहीं आया, ना ही कहीं सेकुलर शब्द आया, पंथ निरपेक्ष आया। और इसी पंथ निरपेक्ष को 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुई और 77 तक रही, तो उसी कालखंड में इंदिरा जी ने एक शब्द उसमें संविधान में सेकुलर जोड़ दिया। और कहा गया सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष के बजाय धर्मनिरपेक्ष। अब सेकुलरिज्म है क्या? भारत क्योंकि आदिकाल से, जब से सनातन है तब से भारत और भारत के रहने वाले सभी अखंड भारतवासी, जो पहले भारत था कितना था आप सभी को पता है, वो सब शुरू से सेकुलर थे। इसीलिए वो एक परंपरा चली आई है कि यज्ञ हो, हवन हो, कोई भी शुभ कार्य हो तो यही होता है कि विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम। ये नहीं कहते हैं कि मेरा कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो, या मेरे मोहल्ले, गांव का, जिले का कल्याण हो, या देश का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व के कल्याण की भावना हम में निहित है, सनातनियों में निहित है। अब पार्टियों ने सेकुलर का मतलब क्या लगाया? क्योंकि जो बैठे थे कांग्रेस सरकार में नेहरू जी के जमाने में, तो जो भी बैठे सोच के लोग, जो शिक्षा मंत्री बनाए गए, उन लोगों ने इतिहास की पूरी धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं रखी। सारे जो महापुरुषों के, हमारे महापुरुषों का जो इतिहास था, जो वीरगाथाएं थी, वो सब गायब कर दी गई, सब फर्जी कहानी गढ़ी गई, जिसमें अकबर को महान बताया गया। जबकि असलियत ये थी कि अगर महाराणा प्रताप के सामने पड़ जाता, वो नजर उठा के देख लेते तो वो पैजामे में मूत देता। कभी आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन उसको महान बताया गया, तमाम लोगों को महान बताया गया। उन्हीं की गाथाओं से भारतीय इतिहास को आजादी के बाद पाठ दिया गया। जैसे सभी मजहब के लोग, धर्म के लोग देश में रहते हैं, जिसमें 80% प्लस हिंदू हैं, और 80% प्लस हिंदुओं में वामपंथी भी हैं और नास्तिक भी हैं, लेकिन वो भी हिंदू लिखे जाते हैं। और उन 80% में वामपंथी, नास्तिक और तथाकथित सेकुलर भी हैं। अब
एक सिस्टम चला रहा था कि जैसे रमजान का महीना होता है तो रोजा अफ्तारी की दावत होती है। नेता, संगठन, मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आवास तक रोजा अफ्तारी की दावत चलती थी। चलना चाहिए, अच्छी चीज थी। 2014 के बाद से आज तक बंद है। लेकिन रोजा अफ्तारी की दावत दो, करो, आप टोपी लगा के बैठो तो सेकुलर, लेकिन उधर से कभी नवरात्रि में दो नवरात्रियां पड़ती हैं साल में, दोनों में कभी फलाहार की दावत तो कहीं दी नहीं गई जो व्रत रहते हैं सनातनी। न मुख्यमंत्री आवास में, न प्रधानमंत्री आवास में, न राष्ट्रपति आवास में, न संगठनों द्वारा, न नेताओं द्वारा, न अधिकारियों द्वारा, न आम जनमानस द्वारा। रंग होली है, अब वो रंग बेचते हैं, टोपी लगा के बैठते हैं, रंग बेचते हैं, हाथ से उठाते हैं, देते हैं। ये हलाल है, ये जायज है। पेंटिंग करते हैं, रंग लगता है, ये जायज है। कलर्ड रंगीन कपड़ा पहनते हैं, वो जायज है। लेकिन अगर वही रंग उनके ऊपर डाल दो होली में तो ये नापाक हो गए, नाजायज है। ये तो गलत बात है भाई। जैसे कहा जाता है कि गंगा जमुनी तहजीब, तो यहाँ तो गंगा यमुना सरस्वती, अब उसमें बीच में पैदा हो गया, सरस्वती को माइनस कर दिए, गंगा जमुनी, जमुना से जमुनी हो गया तहजीब। अरे तहजीब क्या है कि मतलब दोनों तरफ से बराबरी, सब मिलजुल के रहें, बहुत अच्छी चीज है भाई। हम जा रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, मुहर्रम में ढोल बजा रहे हैं, मलीदा खा रहे हैं, सिवई खा रहे हैं, मातम आपके साथ मना रहे हैं, तो हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हम प्रसाद ले रहे हैं तो सिन्नी ले रहे हैं तो हम धर्मनिरपेक्ष हैं। और अगर आप आए हमारी मंदिर में नमाज पढ़ें, आप अल्लाह अकबर करें, होता रहा है, अभी भी बहुत जगह हो रहा है, गुरुद्वारों में और मंदिरों में, कई प्रांतों में, तो हिंदू धर्मनिरपेक्ष है। गांधी जी मंदिर में आके कुरान पाठ करते थे, कराते थे, तो मतलब हिंदू धर्मनिरपेक्ष। लेकिन अगर आप आए नमाज पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, गांधी जी करते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये नहीं, जब हिंदुओं ने सवाल किया कि ठीक है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या हिंदू जो है वो मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ सकता है या मस्जिद में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ सकता है? जवाब है नहीं। हम टोपी लगाते हैं, गोल टोपी लगा ले तो जायज है, लेकिन अगर हम तिलक लगा लें, जनेऊ धारण कर लें, चोटी रख लें, तो हम सांप्रदायिक हो गए। हम सलाम करें तो धर्मनिरपेक्ष, हम जय श्री राम कह दें या राम राम तो हम सांप्रदायिक हो गए। तो ये तो दोहरा मापदंड हो गया। और इसी का लाभ उठा के सारी पार्टियां, एक मुख्य पार्टी जो आज तथाकथित है, उसी का एक छत्र साम्राज्य रहा। भाजपा ने संघर्ष शुरू किया जनसंघ के रूप में, फिर नए कलेवर में भाजपा बनी। हिंदुओं को लगा, आम जनमानस को लगा कि नहीं ये हमारे हक की बात करते हैं। कई हिंदुओं की लड़कियों की शादी मुसलमान कर रहे हैं लड़कों से, तो ये धर्मनिरपेक्ष है। सारे फिल्म स्टारों की पत्नियां हिंदू हैं। लेकिन अगर कोई हिंदू ने मुस्लिम से शादी कर ली तो वो सांप्रदायिक हो गया, ये मजहब पर हमला हो गया। सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर आज मुस्लिम कहीं है तो हमारे देश में है, भारत में है। सबसे ज्यादा अगर कोई फ्री का खा रहा है, जो बता रहे हैं कि हलाल का खाना चाहिए, हराम का नहीं खाना चाहिए, तो सबसे ज्यादा 75 से 80% मुस्लिम खा रहा। अब पूछे कैसे हराम का खा रहा? जैसे
हमारी किसी से वैमनस्यता है, हम उसको नहीं पसंद करते हैं, तो उसका कोई हम एहसान भी नहीं ले सकते, उससे कहीं 2 रुपए का फायदा नहीं ले सकते कि हम उसके विरोधी हैं। सारी पार्टियां अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जो मदद करती हैं, जो करती हैं, उसको बैकडोर में रिश्वत कहा जाता है, जैसा कि तथाकथित लोग या जो भी कहते हैं। तो कम से कम जो भाजपा दे रही है, एक घर में 8 सिलेंडर, 8 शौचालय, 8 कॉलोनी, 10-10 बिस्वा जमीन 8 के पास है, तो 6-6 हजार साल में, मतलब हर जगह पैसा लेने में सबसे आगे है। और जब वोट आएगा तो वोट नहीं देंगे। तो जब आप वोट नहीं देना है, आप विरोध करिए, डंके की चोट में भाजपा का विरोध करिए, गरियाइए, विरोध करिए, पेल के विरोध करिए, लेकिन तो कम से कम उनका दिया पैसा तो मत लीजिए, उनकी कोई सहायता नहीं लीजिए। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी या अन्य आपकी गवर्नमेंट बनेगी तब उनका दिया लीजिएगा, तो बाकी जो सनातनी है वो उनका दिया नहीं लेंगे जो उनको वोट नहीं दिए हैं। अगर वो लेते हैं तो हराम का हो जाता है। तो जब आप वोट नहीं दे रहे हैं तो उनकी काफिर की दी हुई जो सुविधा है, जो सहायता है, उसको क्यों ले रहे हैं? हराम है ना। हज जो है अपने पैसे से जायज है या सरकारी सब्सिडी से जायज है, तब तो हज कहाँ कबूल हुआ? तमाम हमारे मित्र हैं, हजारों मुस्लिम परिवारों से मेरे संबंध हैं जो परमानेंट हमारे साथ होली खेलते रहे हैं, तब आना जाना रहा है। और कथा में हमारे प्रसाद भी लेते हैं, पंचामृत भी लेते हैं, तो स्वागत है। वो लेते हैं तो हम लेते हैं। हजारों लाखों इस्लाम को मानने वाले देश में ऐसे हैं जो होली खेलते हैं, दिवाली मनाते हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। वारिस पाक की दरगाह है देवा शरीफ में, पूरे देश से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। भाई उनका कहना था जो रब है वही राम है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। और वहां जो है, जो मजार शरीफ बनी हुई है, हमको जहां तक ध्यान है 7 अप्रैल 1905 को उनका इंतकाल हुआ था, वारिस पाक का, वारिस अली शाह साहब का। वहां कहीं वहां लंगर चलता है, दाल और चने की रोटी, चने की दाल और कद्दू पड़ा रहता है उसमें, और उसमें भंडारा चलता, सारे लोग खाते हैं। वहां जाके कोई शंख बजाता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है। होली के दिन हजारों लाखों लोग होली खेलते हैं। सारे वारिस पाक के जितने मानने वाले हैं, जो भी उनके मुरीद हैं, सारे होली खेलते हैं। पता ही नहीं कौन हिंदू कौन मुसलमान। तो ये तो परंपरा अच्छी चीज है जो वारिस पाक बहुत पहले शुरू कर गए थे। लेकिन विरोध कौन करवा रहा? ये तथाकथित जो पार्टियां हैं जो अपने को सेकुलर कहती हैं, ये केवल अपना वोट बैंक के लिए केवल मुसलमानों को, इस्लाम को मानने वाले जो इस तरह के जिनको कट्टर बना दिया गया, उनको केवल यूज करती हैं। अरे भारत में मान लीजिए संघ है या आरएसएस है, भाजपा है, पाकिस्तान में तो नहीं है। वहां मस्जिद में क्यों बम फट रहे हैं? मुस्लिम को क्यों मार रहा? ईरान, इराक, सीरिया में इस समय तो चल रहा, क्यों मारे जा रहे हैं? अभी कल परसों नरसों में खबर आ रही थी कि 2000 सिया मुसलमानों को मार दिया गया, काट दिया गया। तो आखिर मुस्लिम को क्यों मार रहा है? यहां कोई घटना हो जाती है तो यहां आरोप लग जाता है कि नहीं, संघ करा रहा है, भाजपा करा रही है। वहां कौन सा संघ भाजपा है? सीरिया में वहां कौन मार रहा? भाई औरंगजेब हो, बाबर हो, अकबर हो, या जो भी मुगल हैं, तो ये भारत के तो थे नहीं, ये तो सब मंगोल के थे। मंगोल से आए इसलिए मुगल कहलाए। न इनको कोई सेंस था, ये तो सब जंगली थे, गंवार, लुटेरों का एक डाकुओं का समूह था। अब यहाँ के लोग जो मुस्लिम है, वो तो भारतीय मुस्लिम है ना,
यही जो यहाँ के हिंदू थे यही मुस्लिम बन गए। तो कम से कम जिस देश में रहो उस देश का खाओ, उस देश का गाओ। अब जो सऊदी में है सऊदी का कानून चलेगा, कोई भारत का कानून चलेगा। चाइना में है तो चाइना का, सारी मस्जिदें तोड़ दी, पैजामा नहीं पहन सकता, कुरान नहीं पढ़ सकता, मोहम्मद नहीं नाम रख सकता चाइना में, उसका कोई नहीं विरोध कर रहा, कोई नहीं विरोध कर रहा। कुछ तथाकथित नवबौद्ध हो गए हैं, दलाई लामा को भारत सरकार ने संरक्षण दिया हुआ है, बामियान में बुद्ध की प्रतिमा उड़ा दी जाती है, कहीं क्यों नहीं। बस सनातन को गाली देने का नवबौद्धों ने ठेका ले रखा है। लेकिन वही जब उन लोगों के साथ कहीं होता है, कहीं घटना, कोई जिहादी मानसिकता का व्यक्ति कर देता है, तो वहां कहीं क्यों नहीं करते हैं, कहीं चर्चा नहीं करते हैं। तमाम संबंध हैं, आते जाते सब। मैं तो चंद्रशेखर जी का शिष्य रहा हूं, हमसे बड़ा सेकुलर कौन है। सेकुलर का मतलब है कि आप हमारे यहाँ आएंगे, हम आपके यहाँ आएंगे, आप हमारे यहाँ खाएंगे, हम आपके यहाँ खाएंगे, आप हमारे मंदिर में आइए, हम आपके मस्जिद में आएंगे। अरे आप हमको इजाजत दीजिए, हम भी चलेंगे, नमाज अदा करेंगे वहाँ काबा शरीफ में। सारे हमारे हिंदू भाई जाएंगे नमाज पढ़ने, नमाज अदा करने काबा में। आप परमिशन तो दिलाइए। सब लोग हम नमाज पढ़ने के लिए तैयार हैं, हमेशा रोज नमाज पढ़ते हैं हम लोग। भाई बंदगी ही तो करना है। कौन हिंदू नमाज नहीं पढ़ता? सब पढ़ते हैं, रोज सुबह पढ़ते हैं। कोई घर में पढ़ता है, कोई मंदिर में पढ़ता है, नमाजें तो पढ़ते हैं। क्योंकि नमाज संस्कृत शब्द है, नमाधन अज, नतमस्तक होना, सजदा करना जिसको कहते हैं, माथ रख के साष्टांग प्रणाम करना। किसके आगे? उस अजन्मा के आगे, जो अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है, उसी के सामने तो झुकना होता है। नमाज शुद्ध संस्कृत का शब्द है, नमाधनज। न फारसी है, न उर्दू है, न अंग्रेजी है, न अरबी है। और सऊदी में तो सलाह कहते हैं ना, वहां तो नमाज कहते हैं। नमाज तो भारतीय शब्द है, तो भारत के मुसलमान नमाज वो पढ़ते हैं, तो नमाज हम सभी हिंदू पढ़ते हैं, नमाधनज। तो दोनों की तरफ से चलेगा बराबर। अब ये नहीं चलेगा कि हम टोपी लगाएं, हम रोजा इफ्तार की दावत करें, और आप हमारे यहाँ ना हमारा पंचामृत लें, ना प्रसाद लें, ये तो नहीं चलेगा। स्वीकार करना पड़ेगा। लाखों लोग हैं जो फॉलो करते हैं। आरिफ मोहम्मद खान है, हमेशा बहराइच में जब चुनाव लड़ते थे, सांसद होते थे, मंत्री होते थे, तब भी निकलते थे, मंदिर पड़ जाता था तो रुक के आरती लेते थे, पैसा चढ़ाते थे, तिलक लगवाते थे, प्रसाद लेते थे। अब हम निकलेंगे, मस्जिद पड़ेगी या मजार पड़ेगी, हमको सिन्नी दे रहा, क्या हम सजदा नहीं करेंगे? सिन्नी नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। लेकिन अब ये कि हम सेकुलर के नाम पे तिलक न लगाएं, चोटी न रखें, जनेऊ न पहने, कथा न सुने, ये तो गलत है। भाई आपको तो कोई नहीं रोक रहा। आप अजान पढ़ते हैं, आपके यहाँ तो अजान पढ़ते हैं कि मतलब अल्लाह अकबर, अल्लाह की आपके बराबर उनके कोई नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं, जो है सब काफिर हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, हमारे यहाँ तो विश्व कल्याण है, वसुधैव कुटुंबकम है। हनुमान चालीसा में क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। सारे लोगों को उजागर करने की बात है। बहुत शार्ट में है विषय, चूंकि लंबा है, बड़ा है। आशा है कि हमारी बातों से
बातों पे आप लोग हम कमेंट करेंगे, सही है गलत है, और आप लोग कमेंट करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। जय जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।